अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में आपको जो भी यहाँ पर 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर है उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। तो वहाँ पर बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और जो आपके एमसीक्यूज हैं उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, और जो आपको मैप के क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्योंकि सिर्फ जो आपके एमसीक्यूज हैं प्लस मैप के क्वेश्चन उसको ही देखकर आपके जो हैं 15 मार्क्स बन जाएंगे, तो 13 आपके पास मार्क्स हैं। तो इससे आप ईजी पास हो सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के अगर जैसे जो भी सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं, अगर हार्ड जोन के स्टूडेंट्स को चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए जेके स्टडी मटेरियल, तो ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो वहाँ पर आपको सभी जो हैं जो भी स्टडी मटेरियल इवन सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर है 8th क्लास के स्टूडेंट्स का सोशल साइंस में, तो आपको टोटल जो है 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले आपको जो आएगा पहला पोर्शन वो आपको आएगा एमसीक्यूज। टोटल आपको 10 एमसीक्यूज होंगे, तो हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का है, तो आपके 10 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे। तो जैसा हम यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए में, तो आपको सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा गया है, डैश डैश वाज द गांधीयन लीडर हु डाइड फास्टिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोटी श्री रामालू। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है। फिर आपका यहाँ पर आता है जो सेकंड क्वेश्चन है कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए कॉलम बी में आपने यहाँ पर देखने क्या करेक्ट आंसर है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपको बनता है डी पार्ट के साथ। सेकंड पेपर माशी जो है वो आपको बनता है सी पार्ट के साथ। नमाडास जो बनता है, नमाडास आपका बनता है यहाँ पर बी के साथ। एंड चिकड़ी वुड वर्क जो है वो ए के साथ बनता है। तो आपको यहाँ पर ऐसे है, फर्स्ट वाला डी, सेकंड वाला सी, थर्ड वाला बी, फोर्थ वाला ए, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ऐसे आपको मैच करता है। तो ऐसे आपको कोई भी टर्म पूछी जा सकती है तो उसके जो भी सेम जुड़ता है तो वो आपने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इजी है। बेगम रुकिया जो है उसके बारे में पूछा गया है, स्कूल्स फॉर डैश डैश इन पटना एंड कोलकाता। तो इसने जो है स्टार्ट की थी मुस्लिम गर्ल्स के लिए, यहाँ पर स्कूल स्टार्ट किया था, तो वो इसका राइट आंसर है मुस्लिम गर्ल्स। ऑन October 1st 1953 द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ डैश डैश केम इनटू बीइंग। तो कौन सी स्टेट जो थी लिंग्विस्टिक बेस पर थी, तो वो यहाँ पर थी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है हाई डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट डैश डैश पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल लोग हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये कुछ लोग हैं, तो यहाँ पर जो लोगों की डेथ हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, पैदा कम हो रहे हैं। तो ये समझो आप एक जगह पॉपुलेशन थी 100 की, अब यहाँ पर जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। तो इन प्लस 100 में से जो कम मतलब जो पैदा हुए वो हुए 2, तो टोटल हो गए 102, मगर इनमें से साल में डेथ हुई वो हुई 10 की, तो बचे 92। 100 से पहुंच के 92 डाउन ही जा रहे हैं। तो इससे ये जो है वो क्या हो जाती है, इफेक्ट करता है, तो लीड स्लो हो जाती है, जो इसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, जूट को यहाँ पर गोल्डन फाइबर बोला जाता है। अब पूछ रहा है हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं। देखो मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ, जो होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारा सिंपल होता है खेती बाड़ी करना, सिंपल। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, प्लांट के साथ जो चीज़ जुड़ती है हम उसको बोलते हैं, प्लांट का मतलब होता है छोटा सा। जैसे इस साल हमने, आप ये समझो इस साल हमने बैगन लगाया, बैगन जैसे लगाया तो इस साल ही बड़ा हुआ, ख़त्म खा के ख़त्म किया तो बैगन का पेड़ ख़त्म। तो इसकी जो थी वो एक ही ईयर वारंटी थी इस पौधे की। ऐसी कोई और पौधा हमने लगाया जिसको हमने टमाटर लगाया, 1 साल के अंदर अंदर फिर हमने खाया और वो ख़त्म। तो जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। और जो ट्रीज़ के साथ यहाँ पर होता है, तो ट्रीज़ के साथ ऑलमोस्ट जो हमारा होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर। तो ट्रीज़ जैसा कि एप्पल का ट्री है तो वहाँ पर हम वो फ्रूट्स खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जो यहाँ पर इसके साथ ट्रीज़ के साथ होते हैं, तो इसलिए इसको हम ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोलेंगे। तो ये इसका 7 राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द लेबर, जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में एक्ट 1986 में आया, और उसको रिकमेंड बाद में क्या किया गया, थोड़ा अमेंड किया, चेंज किया 2016 में, जिसमें बोला गया जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो भी 14 ईयर से कम चिल्ड्रन है वो क्या करेगा, किस चीज़ में बैन किया, तो इन ऑल ऑक्यूपेशंस। जो यहाँ पर 14 ईयर, जैसे कि 1986 में था कि कुछ एरिया में काम कर सकते हैं 14 ईयर के कम और कुछ में नहीं कर सकते, मगर जब 2016 में उसको यहाँ पर अमेंड किया तो उसमें उन्होंने बोला इन ऑल ऑक्यूपेशन, मतलब हर किसी में ये जो बच्चे हैं वो बैन है, वो नहीं कर सकते काम। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है डैश डैश रेफर्स टू ट्रीटिंग ए पर्सन आर ग्रुप आर ए कॉन्सेप्ट एज इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाता है। फिर ऐसे अगर हम जाएं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स डज नॉट फेवर इंक्लूजन ऑफ सोशली एक्सक्लूड पीपल। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है देयर शुड बी ए सेपरेट स्कूल्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो जो एमसीक्यूज हैं आपके इसी के रिलेटेड आएंगे, तो एमसीक्यूज में
कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने की। तो बाकी आपके जो थे पहले वो आपको 10 MCQs थे, पूरे क्वेश्चंस आपने करने थे। फिर सेक्शन बी जो आपका जैसे स्टार्ट होता है, सेक्शन बी में आपको यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपने अटेम्प्ट करने 4, टोटल 6 आएंगे, करने अटेम्प्ट 4 हैं, सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला आप अरेंज करो इन इवेंट्स को, तो आपको मतलब डेट के वाइज पहले कौन सी चीज़ है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, ऐसे आपने इसको अरेंज करना है। तो इसका जो अरेंज आएगा वो आएगा BDCA, पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा। तो आप इसको पढ़ लेना खुद ही। तो बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके थोड़ा क्या बनते हैं, डिफरेंटली भी बनते हैं। यहाँ पर जैसा आप ये देख सकते हैं, आपकी ओपिनियन, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर बुक का नहीं, आपकी मतलब क्या ओपिनियन है। डिड डॉक्टर अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में आपका ओपिनियन क्या कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो क्या चाहता था। तो ऐसी चीज़, फिर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको बुक से भी पूछे गए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, वो वाले यूनिट पढ़ना, वहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। सेक्शन सी जो है ये आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर भी आपने 4 ही अटेम्प्ट करने, आउट ऑफ 6 आपने 4 ही अटेम्प्ट करने। ये भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन सिलेबस में दिखाऊंगा, वहाँ से आपने प्रिपेयर करने। फिर सेक्शन डी जो आपका है, वहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1922 में उसको क्या किया गया, जिसको मतलब जो कांग्रेस लीडर गांधी जी वो करता था, इसको बाकी चीज़ें रखो, तो इसको गांधी जी ने जो है इसको क्यों सस्पेंड किया, इसको क्यों यहाँ पर ख़त्म किया, तो इसका रीज़न आप बताओ क्या रीज़न था। तो सेकेंडली यहाँ पर है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्यों क्रिएट करना चाहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट को, तो इसमें आप क्या चाहते हो, इसका आपका क्या मतलब, ये चीज़ें। तो बाकी जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 तरह के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर एक तो जैसा कि आपको सिंपली आ जाएगा, यहाँ पर पूछा गया कि आपके नज़दीकी एरिया में क्या क्या चीज़ है, पब्लिक फैकल्टी क्या है। पब्लिक फैकल्टी का मतलब है जो यहाँ पर सबके लिए कॉमन हो, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की चीज़ हो, तो उसमें क्या क्या कॉमन है। जैसा कि आप यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पे लिख सकते हो, यहाँ पर एक गार्डन है, यहाँ पर एडवोकेट या इन एडवोकेट, इसमें बोलते हैं एडवोकेट का मतलब होता है डिसेंट है, अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, मतलब वो बेस्ट है। तो आप लिख सकते हो जैसे एडवोकेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उसमें गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और आप सजेशन क्या दे सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए आप तभी दे सकते हो जब इन एडवोकेट है। अगर एडवोकेट है तो आप बोलोगे हाँ यस एडवोकेट है, मतलब गवर्नमेंट डिसेंट है, वो अच्छी चीज़ है, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव दिए, क्या काम किया है। अगर एडवोकेट नहीं है, मतलब डिसेंट नहीं है, जैसा कि आप बोल सकते हो हमारे यहाँ पर मैदान है, वहाँ पर पानी पानी है, गंद ही गंद है, ख़राब है, तो वो इनएडुकेट है। और उसमें आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो यहाँ पर पानी है, गंदगी है, तो ये काम अच्छा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर एक तो डस्टबिन रखे, सेकेंडली यहाँ पर थोड़ा काम करे, और जो भी वॉल्स वगैरह साइड में लगाए ताकि हर कोई अंदर ना आ सके, गंदगी ना बने। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से बता सकते हो, कुछ भी पॉइंट जो है वो आप बता सकते हो। फिर आपका यहाँ पर आता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ये प्लेसेस यहाँ पर बताई हैं, तो आपने इनको लोकेट करना है, जो आपको यहाँ पर एरियाज दिया गया है उनको लोकेट करना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, पहला जो है ये पार्ट गंगा प्लेन्स के बारे में पूछा गया है। गंगा प्लेन्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको मैं एक फ़ोटो भी बाद में दे दूँगा, उसका स्क्रीनशॉट उठा देना। फिलहाल ऐसे ही बताता हूँ, ये इंडिया है हमारा, ये वाला इंडिया है। तो इंडिया में आप देख सकते हो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका अगर 100% लोकेट ना भी हो ना, 50% भी थोड़ा बहुत भी एक्यूरेसी होगी तो चलेगी। यहाँ पर आपका गंगा प्लेन्स आ जाएगा। फिर सेकंड जो पूछता है वो पूछता है प्लेन्स ऑफ चेंगजिंग। तो चेंगजिंग जो है वो चाइना में है, तो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो आपको पता है यहाँ पर जब इंडिया स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जो है चाइना है, तो चेंगजिंग जो है वो ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया चेंगजिंग का है, तो आप बोलोगे ये चेंगजिंग एरिया है, यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ऐसे मैंने आपके लिए ये भी बना के रखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये वाला आपका जो था वो आपको गंगा प्लेन वगैरह आ जाता था। एंड बी पार्ट जो आपका है यहाँ पर, तो ये चाइना में है, जो आपका चेंगजिंग है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो चाइना में, तो इसलिए वो यहाँ पर है। तो आपकी 100% एक्यूरेसी की नीड नहीं है यहाँ पर, तो चलेगा फिर भी। सी आपका यहाँ पर है जेरूसलम ये जो है वो है इसराइल में, या हम बोल सकते हैं फ़लस्तीन में है। तो ये एरिया है जहाँ पर अल-अक़सा मॉस्क भी है। ये एक मेन पार्ट है जहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियंस यहाँ पर जो है उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो सी पार्ट यहाँ पर आता है। एंड जो वेटिकन सिटी है वो यहाँ पर आती है, वेटिकन सिटी। एंड जो डी, ये भी डी हो गया। और ई पार्ट जो है, ई पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आ जाता है मुंबई सिटी। तो मुंबई सिटी यहाँ पर लोकेट है। तो ये आपके पूरे एरियाज आ जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हो ताकि आप इजीली याद कर सको इस चीज़ को। तो ज़रूरी नहीं है आपको ये पूछा जाए, आपको डिफरेंट पूछा जा सकता है।
फॉर एग्जांपल आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ कश्मीर कहाँ पे है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि जो आपका मतलब श्रीलंका वो कहाँ पे है, ये वाला है। तो ऐसा ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नीचे तो कुछ बताया गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली सिलेबस दिखाता हूँ तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिस्ट्री में आपको द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 1947, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो आप याद कर सकते हो, तो वही आपको एग्जाम में आएंगी। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ा बहुत उसका, फॉर्मेशन ऑफ जो एरस्टवाइल जे एंड के स्टेट एंड द डोगरा, तो इसके बारे में जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिए जाएंगे क्वेश्चंस, तो उनको एक बार देख लेना। फिर आपका यहाँ पर जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आ जाएगा वो आपके ये वाले यूनिट हैं, तो यहाँ पर इन यूनिट्स को भी देख लेना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनके क्वेश्चंस जो हैं या टॉपिक जो हैं वो याद करना। ज्योग्राफी में अगर आप देखें ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो इन पर थोड़ा फोकस करना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकती हैं, तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना। अगर आपने ऑलरेडी टर्म फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़े तो वो भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कभी यहाँ पर पीछे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी आपके लिए सोशल साइंस में। तो ये सोशल साइंस पर थोड़ा ध्यान देना, जो मैंने आपको जो टॉपिक्स अभी बोले। तो बाकी जो यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करके दिया तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।